हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 15 मार्क्स के, सिर्फ वो ही करेंगे। जैसे कि हमने यूनिट बी और सी कंप्लीट कर लिया है फुल फ्लैश्ड, बट आज जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होंगी जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हें ध्यान से रीड आउट करना है। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यूनिट सेकंड का क्वेश्चन करते हैं, दैट इज व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व देम, एक्सप्लेन विद लॉजिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे रेगुलेटर्स हो, चाहे स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, परफॉर्मेंस क्या है और क्या वो रूल्स फॉलो कर रही है या फिर नहीं। लेकिन इतने सारे स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने के बाद भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अर्निंग मैनिपुलेशन, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी, इनएडुकेट डिस्क्लोजर्स। सिंपल वर्ड में अगर बात करें, रिपोर्ट हमेशा ही ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है बिजनेसेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर के सामने प्रेजेंट करना, जैसे कि स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को और क्रेडिटर्स को। इसमें कंपनीज प्रिपेयर करती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, और ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि एक साइड पर ए लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें प्रेजेंट कर रही है। क्या प्रेजेंट कर रही है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। और ये सब प्रेजेंट करने से दे विल फाइंड मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू जॉन ए ट्रेसी, corporate financial reporting is the structured process of disclosing the financial information to the stakeholders to ensure transparency, accountability, and compliance with the financial regulations. कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस मेंटेन रहे। अब बात करते हैं मेजर इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट है मैनिपुलेटिंग प्रॉफिट, जिसे अर्निंग मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। मैनिपुलेटिंग प्रॉफिट मतलब कभी कभी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को आर्टिफिशियली बड़ा या कम दिखाती है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी लगे। ये कैसे होता है? रेवेन्यू जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेना, एक्सपेंसेस डिले कर देना, एग्रेसिव अकाउंटिंग मेथड यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा नहीं फिर भी सेल रिकॉर्ड कर ली, इससे क्या होगा? प्रॉफिट बड़ा दिखेगा। ठीक है, और सोल्यूशन क्या होगा इसका? स्ट्रिक्ट enforcement of accounting standards. Regulatory bodies like IFRS, GAAP must enforce the accounting guidelines to prevent the earning manipulation. Companies should follow the strict accounting guidelines. Accounting standards को strictly follow करना, जैसे कि IFRS और GAAP. Second solution is independent audit. External auditors should check the financial report carefully to find the errors or fraud. इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट होनी चाहिए ताकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो चेक करे फाइनेंशियल रिपोर्ट को केयरफुली टू फाइंड द एरर्स और फ्रॉड. Third solution is whistleblowing protection. Employees should be encouraged to report the financial misconduct without the fear, और employees को
इंकरेज करना चाहिए, ताकि अगर कंपनी में फाइनेंशियल रिपोर्ट को के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उन्हें बताना चाहिए विदाउट एनी फियर। The second major issue in corporate financial reporting is fraudulent financial reporting. Some companies commit in fraud by faking their financial reports. They may lie about their earnings, hide debts, or create fake transactions. This can lead to big financial scandals like Enron or WorldCom or Satyam highlights. This erodes the investors' trust and damages the company's reputation. इसमें क्या बताया गया है कि कुछ कंपनीज जानबूझकर गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाती है, फेक प्रॉफिट दिखाने के लिए, डेट छुपाने के लिए और फेक ट्रांजैक्शन दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सत्यम स्कैम, जहां कंपनीज ने अकाउंट्स मैनिपुलेट किया। सोल्यूशन क्या है अब इसका? पहला सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। कंपनी शुड हैव स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू चेक एंड प्रिवेंट फ्रॉड। कंपनीज का स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड सोल्यूशन इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। एक्सपर्ट शुड बी हायर टू डिटेक्ट फ्रॉड इजीली। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हायर करने चाहिए ताकि वो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके इजीली। थर्ड सोल्यूशन इज बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अ रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड इंश्योर ऑनेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Third major issue in corporate financial reporting is lack of transparency. Lack of transparency means information छुपाना। कंपनीज कभी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती, जिससे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिडन लाइबिलिटीज, जो बाद में एक बड़ा शॉक देती है। सोल्यूशन क्या है इसका? बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी शुड प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि कंपनीज को एक क्लियर कट रिपोर्ट बनानी चाहिए। Second solution is real time reporting. New technology can help the companies to update financial information quickly. Real time update होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करके कंपनीज अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्विकली अपडेट कर सकती है। Third solution is regular communication. Companies should interact with the investors and answer their financial concern. कंपनीज को इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। The fourth major issue in corporate financial reporting is different accounting standards. Different countries follow the different accounting rules like IFRS and GAAP. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, जैसे कि IFRS और GAAP। इससे कंपैरिजन मुश्किल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी और यूएस की कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर करना ट्रिकी हो जाता है। सोल्यूशन क्या होगा इसका? यूज वन ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। All the companies should follow the same set of rules like IFRS, GAAP. GAAP is more trusted accounting standard trusted by 140 companies. Second solution is frequent updates to rule. Accounting rules should be updated to match the changing business need. Third is education and training for accountants. Financial professionals should be trained to follow the international accounting standard. Next major issue in corporate financial reporting is over reliance on market based accounting, जिसे fair value accounting भी कहा जाता है। Some companies calculate their asset values based on market condition. If the market goes down, their report should huge losses even if the company is still stable. कंपनी एसेट्स की वैल्यू मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करती है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर मार्केट डाउन हुआ तो कंपनी का लॉस ज्यादा दिखने लगेगा, इवन इफ द एक्चुअली स्टेबल हो। अगर वो स्टेबल भी हो फिर भी वो लॉस ज्यादा ही दिखेगा। सोल्यूशन क्या है अब इसका? यूज ऑफ मिक्स अकाउंटिंग मेथड। इसमें क्या कंपनी शुड यूज बोथ। कंपनी को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी यूज करना चाहिए और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का भी यूज करना चाहिए।
Next solution is risk management strategies. Companies should plan for financial risk to avoid the sudden losses. कंपनी को पहले ही प्लान कर लेना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड कर सके अगर वो सडनली हो. नेक्स्ट सोल्यूशन इज क्लियर गाइडलाइन फ्रॉम द रेगुलेटर्स. Authorities should provide a guideline on where to use the fair value accounting. अथॉरिटीज को गाइड करना चाहिए. प्रॉपर गाइडेंस अगर होगी तो उन्हें पता होगा कि कहाँ पर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग यूज करना चाहिए और कहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. Next major issue in corporate financial reporting is ethical issues and conflict of interest. Problem. Sometimes companies, managers, and auditors do not act independently. If the auditor are too close to the company management, they may not report problem honestly. कभी ऑडिटर्स और मैनेजमेंट के बीच ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है जिससे ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज होती है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऑडिटर गलती देखकर भी इग्नोर कर देता है. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहला सोल्यूशन है चेंज ऑडिट फर्म्स रेगुलरली. कंपनी शुड स्विच देयर ऑडिटर्स एवरी फ्यू ईयर. कंपनीज को अपने जितने भी ऑडिटर्स हैं उन्हें एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करना चाहिए ताकि कंफ्लिक्ट ना हो उनके बीच. सेकंड है ethical training. Employees should be trained to follow the ethical financial practices. एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिस फॉलो कर सके. थर्ड सोल्यूशन है सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट मेजर इशू है complexity in financial reporting. Financial statements have become highly complex due to detailed regulation. Investors and stakeholders often struggle to understand the technical disclosure and risk assessment. फाइनेंशियल रिपोर्ट इतनी कम्प्लेक्स हो गया है कि कॉमन इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाता. फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल कंफ्यूजन नोट. इसका सोल्यूशन क्या है? अब सबसे पहले है सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. Implement the simplified reporting framework for the better clarity. Second solution is plain language का use करना. Next major issue is influence of management bias. Management may influence the financial report to show the favorable result for the investors and the stakeholders. Overstatement of revenue, underreporting of liabilities, and manipulated earning projection are the common tactic. मतलब क्या है इसका? मैनेजमेंट कभी कभी रिपोर्ट्स को अपने फेवर में मैनिपुलेट करती है. सोल्यूशन क्या होगा? रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. इसमें इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए ताकि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके. सेकंड सोल्यूशन इज स्ट्रेंथन द ऑडिटर इंडिपेंडेंसी टू प्रिवेंट द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Next major issue in corporate financial reporting is delayed financial reporting. Companies sometimes delay the financial report due to the inefficient interest processes. Late reporting affect the investors' confidence and may indicate the financial instability. Delayed financial reporting मतलब reports late publish होती हैं due to the inefficient process. ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हो जाता है. अब सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या लेना चाहिए कि रियल टाइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए by using the modern accounting software. Strengthen the timely audit procedures to avoid the delays और faster auditing process होना चाहिए ताकि डिले ना हो सके फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जैसे कि विंडो ड्रेसिंग, ऑडिटिंग इश्यूज, फोरकास्टिंग डिफिकल्ट, डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल टाइम व्यू. सबसे पहले है विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग होता क्या है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टेम्परेरली एक्टिविटीज को अट्रैक्टिव बनाना ताकि कंपनी की पोजीशन बेटर लगे, स्पेशली ईयर एंड या रिपोर्टिंग डेट पे. डेटिंग इशू का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को गलत डेट पर रिकॉर्ड करना ताकि नंबर्स मैनिपुलेट हो सके. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, कंपनी असली सिचुएशन नहीं दिखाती, सिर्फ शो ऑफ करती है नंबर्स का. फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने लोन लिया और उस पैसे से टेम्परेरली लाइबिलिटीज पे करके बिफोर बैलेंस शीट डेट बनाती. ठीक है. इससे क्या होगा? बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग दिखेगी बट रियलिटी में लोन का बर्डन है.
प्रॉब्लम्स क्या हो आएंगे इसमें? प्रॉब्लम जैसे कि इन्वेस्टर्स को गलत पिक्चर मिलती है। सेकंड, डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो सकता है। सोल्यूशन क्या लेना चाहिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए? स्ट्रिक्ट ऑडिट चेकिंग होनी चाहिए, स्पेशली एट द ईयर एंड ट्रांजैक्शन। सेकंड solution is proper disclosure of temporary adjustments. Third solution is ethical accounting practices. Next major issue in corporate financial reporting is forecasting difficulties. Forecasting का मतलब होता है future financial performance predict करना, जैसे कि प्रॉफिट, सेल्स, ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाई सेल्स, बट सडनली मार्केट क्रैश हो गया, या कोविड जैसे सिचुएशन आ गई, सब फोरकास्ट फेल हो गए। प्रॉब्लम क्या आएंगी? रॉन्ग फोरकास्टिंग होगी, जिससे रॉन्ग बिजनेस डिसीजन लिए जाएंगे, इन्वेस्टर्स मिसलीड हो सकती है। सोल्यूशन क्या लेंगे अब? मल्टीपल फोरकास्टिंग मेथड का यूज करना चाहिए, रिस्क एनालिसिस और सिनेरियो प्लानिंग होनी चाहिए, या फिर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल व्यू, मतलब कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों? अकाउंटिंग रूल्स लिमिटेशन की वजह से। एस्टीमेट और अजम्पशन यूज होते हैं, नॉन कैश आइटम इंक्लूड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है इनकम स्टेटमेंट में, बट कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब एक्चुअल पैसा नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम्स क्या आई हैं? प्रॉब्लम जैसे कि इन्वेस्टर कंफ्यूजन हो सकती है, कंपनी की रियल फाइनेंशियल हेल्थ समझना मुश्किल हो सकता है। सोल्यूशन क्या लेना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट केयरफुली पढ़ना चाहिए, और मल्टीपल फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।